गुड इवनिंग फॉर ऑल ऑफ़ यू। और आज हमारी जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्लास जो होगी वो तीसरी क्लास होगी। और जो हमने पिछली दो क्लासेस की थी उसमें हमने कंसेप्ट सीखे थे और हमने एक आपको फार्मूला बताया था, उसका कैसे यूज करना है वो भी हमने आपको सिखाया था। तो वो फार्मूला जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट फार्मूला है। अगर आप उस फार्मूले को समझ गए तो आप बहुत सारे क्वेश्चन जो होंगे आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा फार्मूला था क्या आपका, एक बार लिखे देते हैं हम यहाँ पर। फार्मूला था आपका मान किसका, और यहाँ पर आपका था इनटू निकालना। ये आपको ध्यान रखना है। क्या था आपका फार्मूला? मान बटे किसका गुणे निकालना। अच्छा, मान जो होता है वो हमें कहाँ दिया जाता है, हमने ये भी बताया था आपको, ये क्वेश्चन में दिया जाता है। कहाँ दिया जाता है? क्वेश्चन में गिवन होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम 70% क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, बाकी जो चीज़ें आएंगी वो हम आपको समझाते रहेंगे। ठीक है, अच्छा एक इस फार्मूले को समझने के लिए क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए पहला क्वेश्चन हमने लिया आज की क्लास का। क्वेश्चन क्या है? हमने कहा ए और बी का रेशियो हमने दे दिया आपका 4:5। ठीक है, तथा ठीक है, अब फार्मूले को हमें समझना है बहुत अच्छे से। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन देखा कि ए अनुपात बी का रेशियो दिया जा रहा है, कितना है? 4:5 तथा उनका लघुत्तम समापवर्तक कितना दे दिया गया आपको? आप कहेंगे सर 2000 दे दिया गया है, तो उनका योग बताओ। ठीक है, अच्छा मान कहाँ होता है? क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कितना दिया जा रहा है? आप कहेंगे सर 2000। मैंने कहा सही है, 2000 जो है वो किसका मान है? आपको पता है 2000 है क्या आपका? आप कहेंगे सर 2000 जो है वो लघुत्तम समापवर्तक है। अच्छा, यहाँ पर आप इसका अगर लघुत्तम समापवर्तक निकालें कितना आएगा? आप कहेंगे सर 20 आएगा। ठीक है, अच्छा 2000 किसका मान जो है 2000 किसका हो गया? आप कहेंगे सर 20 का हो गया। मैंने कहा सही है। उनका योग बताना। आप कहेंगे सर इनका योग कितना हो जाएगा? 5 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 9। तो उनका योग कितना हो गया? 9। और ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया? आप यहाँ से इसको सॉल्व कराएंगे तो ये हो जाएगा 100 और आपस में गुणा करा दो तो 900 क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक। अच्छा, ये फॉर्मूला आपको समझ में आया हो क्योंकि पिछली भी क्लास में हमने फॉर्मूले से ही बहुत से क्वेश्चन कराए थे। ठीक है, अब हम आगे क्वेश्चन जो देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे। फॉर्मूला ज़्यादातर हम इसी का यूज करेंगे, आपको इसको समझना होगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। लिखा है आपका 7500 रुपये को ABC में विभाजित किया जाता है यदि A और B का हिस्सा 5:2 है के अनुपात में है और B और C का हिस्सा 7 और 13 के अनुपात में है, तो B का धन बताओ। ठीक है, तो सॉल्यूशन नंबर क्वेश्चन फर्स्ट का देखेंगे आप लोग यहाँ पे। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए AB यानी अनुपात आपको निकालना है किसका? AB और C का पहले क्या निकालेंगे हम? अनुपात निकालेंगे। अच्छा, AB का अनुपात कितना है? आप कहेंगे सर 5:2 है। ठीक है, B और C का कितना है? कहेंगे सर 7:13 है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, आप इसको देख सकते हैं। अच्छा, ये तो हमने पिछली जो क्लासेस थी बहुत बार बताया था आपको, या तो आप शिफ्टिंग मेथड से कर लो या फिर आप इसका सीधा इसमें गुणा कराओगे तो कितना आएगा? आप कहेंगे सर 35 हो जाएगा। ये इसका सीधा गुणा करा दो तो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 14 हो जाएगा। इसका अगर आप इधर गुणा कराओगे कितना हो जाएगा? तो आपका 26 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक मान हमें दिया जाता है कहाँ पर?
क्वेश्चन में दिया जाता है। क्या दिया जा रहा है? आप कहेंगे सर 7500 रुपये दिए जा रहे हैं। मैंने कहा सही है, 7500 जो है वो मान है। किसका मान है? 7500 रुपये को बांटना है ABC में, तो सभी को तो बांटेंगे, यही तो टोटल राशि है यहाँ पर, और यहाँ 7500 है, तो यहाँ पर ये टोटल कितना हो जाएगा? आप कहेंगे ये कितना हो गया? 155। जोड़ेंगे इसको, 6 4 10 10 5 15 की 5 हासिल 1 2 3, सॉरी गलत जोड़ दिया हमने यहाँ पे, 2 1 3 3 6 और एक कितना हो जाएगा? 75 आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, मैंने गलत जोड़ दिया था यहाँ पर। उसके बाद आपको निकालना क्या है? बी का धन निकालना है। बी का हिस्सा कितना है? आप कहेंगे सर यहाँ पर बी का हिस्सा कितना है? 14। तो यहाँ पर क्या आएगा? जो निकालना होता है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम काट देंगे। इसको काटेंगे कितने बार में जाएगा? आप कहेंगे 100 बार में जाएगा, और इसका आपस में गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 14। सॉरी, आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, ओके, देख लेंगे आप इसको। ठीक है, आई होप आप लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिया होगा। एक बार फिर से समझ लो, अनुपात निकालना आपको आता ही होगा। निकाल लिया, 7500 दिया गया, 7500 क्या था? आपका राशि थी। मैं आपसे कह दूं कि मेरे पास 100 रुपये है और ABC में एक अनुपात में हमें बांटना है, तो जो राशि आपकी है 100 रुपये, वो जो अनुपात दिया जाएगा उसी में तो हम बांटेंगे। ऐसे ही 7500 जो रुपए थे वो राशि सभी में बांटेंगे, जिसमें बी का हिस्सा बताया है। क्या निकालना था आपका? बी का हिस्सा, तो वो गुणा में क्या आ जाएगा आपका? वही गुणा में आ जाएगा जो हमें निकालना होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो आपने सॉल्व कर लिया। अब हम क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, जो आपका है क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर हम डालेंगे क्वेश्चन नंबर 2, इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, 1240 रुपये को A, B और C में विभाजित किया गया, जिसमें A और B की राशि का अनुपात आपको दे रहे हैं। यानी आपको क्या निकालना है? सबसे पहले तो आप इसका रेशियो निकालेंगे A, B और C का। अगर आप रेशियो निकालेंगे तो A और B का रेशियो कितना, अनुपात दे रहे हैं आपको कितना है? 6:5। A और B का कितना है? 6:5 है। B और C का कितना है? 10:9। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 10:9 आ जाएगा। ठीक है, पहले हमने आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके मतलब ये वाला बताया था, अब हम बताएंगे इसको शिफ्टिंग मेथड से। तो यहाँ पर खाली है ना, तो यहाँ पर ये शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10। यहाँ पर ये खाली है, तो यहाँ पर ये शिफ्ट हो जाएगा 5। ठीक है, दोनों ही मेथड भी हम आपको बताए जा रहे हैं ताकि आपका रिवीजन होता रहे। अच्छा, आप इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा? आप कहेंगे सर 60 हो जाएगा ये। ठीक है, इसको कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका? 50 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका? 45 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको काट दो, 5 से ये कटेगा, 5 से जैसे यहीं पर कट जाता आपका, यहाँ पे कट जाता, तो ये कितना हो जाता है आपका? 12। यानी 5 से अब यहाँ काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। इसको काटेंगे 10, और ये कितना हो जाएगा? 9। ठीक है, ये हो गया आपका। अब हमें राशि कितनी दी जा रही? 1240। मैंने कहा सही है, 1240 रुपये को बांटना है, सभी में बांटना है, तो सभी की राशि कितनी आप कहेंगे? इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 22 और 9 कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 22 और 9 कितना हो जाएगा आपका? 31। यहाँ पर आपका आ जाएगा। ठीक है, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है सी का हिस्सा। सी का हिस्सा कितना है आपका? 9 है, तो यहाँ पर हम 9 रख देंगे। ठीक है, इसको हम काटेंगे कितने बार में कटेगा? आप कहेंगे सर 4 बार में कटेगा। 4 बार में इसको काटेंगे कितना आएगा आंसर? 360, और ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। अब देखेंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर रहे। ठीक है, अब इनको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन पढ़ेंगे बड़े ध्यान से। आपका लिखा है कि A और B की आय का अनुपात 5:6 है। ठीक है, यदि A B से 11,100 रुपये कम प्राप्त करे तो कुल आय बताओ। ठीक है, तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप देखेंगे यहाँ पर। सॉल्यूशन नंबर कितना है? क्वेश्चन 3 आपका यहाँ पर रहेगा। ठीक है, अच्छा, A और B का अनुपात कितना दे रहे हैं? आप कहेंगे सर A और B का अनुपात कितना है? 5:6 है। ठीक है, ये तो दिया गया। अच्छा, मान कितना है? आप कहेंगे मान कहाँ होता है? क्वेश्चन में क्या दे रहे हैं? 11,100। यानी 11,100 जो वैल्यू हो गई ये मान हो गया। किसका मान है ये हमें पता करना है। किसका मान है? A और B की आय का अनुपात 5:6 है। यदि A B से 11,100 रुपये कम प्राप्त करता है, यहाँ पर A जो है B से कितना कम प्राप्त करता है? ये 6 प्राप्त करता है, ये 5 प्राप्त करता है, कितना कम प्राप्त करेगा सर?
एक कम प्राप्त करेगा। ये बात आपको समझ में आई होगी, यानी एक ये कम प्राप्त करेगा। मैंने कहा सही है। अब निकालना क्या है, क्या आगे निकालना है आपको, तो कह रहे हैं तो कुल आय ज्ञात करो। कुल आय इनकी कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे सर कुल आय इनकी कितनी हो जाएगी, यहाँ से रेशियो से 11 हो जाएगी। और जो निकालना होता है वो कहाँ रख देते हैं, हम यहाँ पर रख देते हैं। तो इसका आपस में बस गुणा ही कराना है, 11 एकन 11, 11 एकन 11 और 1 12 की 2 हासिल 1, 11 एकन 11 और 1 12, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये रेशियो दिया गया था, आपने देखा क्वेश्चन में जो 11,100 वैल्यू है क्या है, ए बी से 11,100 रुपये कम प्राप्त करता है। यहाँ पर ये कितना प्राप्त करेगा, कम, एक कम प्राप्त करेगा। कितना कम प्राप्त करेगा, एक। अच्छा 11,100 वैल्यू किसकी होगी, एक की। क्या निकालना है, तो हमें क्या निकालना था, कुल आय बताओ। तो इनकी कुल आय कितनी हो जाएगी, इसको 5 रुपये मिलते हैं, इसको 6 रुपये मिलते हैं, कुल कितने मिलेंगे 11। तो जो निकालना होता है वो कहाँ रख देते हैं, आपके गुणा में आ जाता है और वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। देख लेंगे इस क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये आपने कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है आपका, देखेंगे। कह रहे हैं कि 3400 रुपये को ए बी सी और डी में विभाजित किया गया, जिसमें ए और बी और सी और डी के भागों का अनुपात क्रमशः 2:3, 4:3 और 2:3 है। तो बी और डी के हिस्सों का योग कितना होगा। तो सबसे पहले तो हम रेशियो निकालेंगे किसका, ए बी सी और डी का। अच्छा ए बी सी और डी इनके भागों का अनुपात में दिया जा रहा है। ए बी का कितना है, आप कहेंगे सर 2:3 है। बी सी का कितना है, 4:3 है। सी डी का कितना है, 2:3 है। और ये सभी को आता होगा जो हमने आपको बताया था। अब यहाँ पर कौन सा मेथड सबसे बढ़िया है, शिफ्टिंग मेथड। यहाँ पर कुछ नहीं किया आ जाएगा 2, इसके आगे भी कुछ नहीं किया आ जाएगा 2, यहाँ पर कुछ नहीं किया आ जाएगा 4, यहाँ पर कुछ नहीं, इसके पीछे क्या आ जाएगा 3, यही शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पर इसके पीछे क्या हो जाएगा 3, क्यों खाली है, इसके पीछे कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा 3। आपस में गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 3 चौको 12 दूनी ये 24 हो जाएगा, ये 3 तिरका 9 दूनी 18 हो जाएगा, 3 तिरका 9 तियाँ ये 27 हो जाएगा। और आपने क्या निकाल लिया, रेशियो निकाल लिया, ठीक है। अच्छा 3400 जो वैल्यू है, मैंने कहा 3400 जो वैल्यू है यानी जो मान है, किसका मान है, आप कहेंगे सर सभी में बांटना है तो सभी की राशि का अनुपात कितना है, इसका 16 है, इसका 24 है, 18 है, 27 है, यानी यही तो पूरी राशि हो जाएगी। इन राशि को अगर आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 7 15 4 19 6 25 की 5 यहाँ पर रख देंगे। इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टोटल आपका 2 3 2 5 1 6 और 2 8 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो गया 85, ये इसकी टोटल वैल्यू हो गई। यानी जो 3400 रुपये है वो किसका है, आप कहेंगे सर 85 का है, सभी में तो बांटना है तो 85 हो गया आपका। और हमें क्या चाहिए, आप कहेंगे सर हमें क्या निकालना है, तो हमें क्या निकालना है, बी और डी के हिस्सों का योग निकालना है। बी और डी के हिस्सों का योग कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 7 4 11 यानी कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे 51 रख देंगे। इसको काटेंगे 17 पना 85 17 तिया 51, इसको काट दो 5 चिक्का 30, कोई दिक्कत नहीं, 5 अट्ठे 40, इसको बस गुणा करा दो तो ये हो जाएगा 0, 3 8 24, 3 18 2 20 और ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। अब हम थोड़ी कंसेप्ट की बात करेंगे, ठीक है। आपने क्वेश्चन देख लिए होंगे और कंसेप्ट सीखेंगे और उसके बाद थोड़ा सा लैंग्वेज वाले क्वेश्चन बताएंगे और फिर जो आगे के नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन होंगे फिर अगली क्लास में हम करेंगे, ठीक है। चलो आज कंसेप्ट की थोड़ी बात करते हैं। जो कंसेप्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो आप कंसेप्ट नहीं कर पाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं पर प्रॉब्लम होगी, ठीक है। कंसेप्ट सीखना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। चलो एक कंसेप्ट देखते हैं जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कंसेप्ट का सीखना। क्या है कंसेप्ट, मैंने कहा a + b अनुपात c मैंने दे दिया आपको, ठीक है। और यहाँ से हमने दे दिया आपको ठीक है, ये मैंने आपको दिया। तो मैं आपसे पूछूंगा तो a अनुपात
बी अनुपात सी ज्ञात करें, ये आपको पूछा जाएगा। बड़े क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना। ऐसे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन कब बनते हैं, आपसे कहा जाएगा पुत्र और पुत्री की संयुक्त राशि इतनी है, पिता की इतनी है, तब जो आपके क्वेश्चन में लैंग्वेज इस प्रकार से जब आएगी, तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं आता तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। ठीक है, सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पर कितना है, ए प्लस बी सी यहाँ पर भी है, ए प्लस बी सी यहाँ पर भी है, 3 राशियाँ हैं। अच्छा, इनकी राशि का योग कितना हो रहा है, आप कहेंगे 7 और 3 सर 10 हो रहा है, मैंने कहा सही है। अच्छा, इनका कितना हो रहा है, आप कहेंगे सर 8 5 13 हो रहा है। ठीक है, राशि तो तीनों है और तीनों में बराबर बराबर हमें देना है। अच्छा, इसके पास 10 है, इसके पास 13 है, तो बराबर करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कितने का गुणा करा देंगे सर, आप कहेंगे 13 का। यहाँ कितने गुणा करा देंगे सर, आप कहेंगे 10 का गुणा करा देंगे। हमें निकालना क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। हमें क्या निकालना है, ए अनुपात बी अनुपात सी। अच्छा, यहाँ से अगर सी में अगर आप 13 का गुणा कराएं कितना हो जाएगा ये, तो आप कहेंगे सर 39 हो जाएगा, मैंने कहा सही है। अच्छा, यहाँ से अच्छा सॉरी कंसेप्ट में यहाँ पर मान लीजिए आपको रखना है b प्लस सी रखना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ a कर लो। ठीक है, a करोगे तभी थोड़ा आंसर निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर भी c हो जाएगा फिर यहाँ पर भी, तो आपका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से a कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 10 पना कितना हो जाएगा 50, यानी a कितना हो गया, आप कहेंगे सर 50 हो गया। ठीक है, अच्छा अब हमें ये बताओ कि b कितना होगा, तो आपको पता होगा कि हमें निकालना है a प्लस बी प्लस सी बराबर, आपको पता है कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। ये तो दिया गया है, तीनों की राशियों का योग कितना है 130 है। अच्छा, ए और सी का तो हमें दे दिया गया, बी का नहीं पता, तो बी का हमने मान लिया बी। इनका कितना हो जाएगा, आप बी की जगह रखोगे, सॉरी बी का तो निकालना ही है। ए का कितना है, आप कहेंगे सर 50 है, मैंने कहा सही है। सी का कितना है, इसका कितना है 39 है, ये भी सही है। बराबर कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। ठीक है, इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 3 8 बराबर कितना हो जाएगा 130। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, घटा दो जाके, 10 में से 9 गया 1, ठीक है, और 12 में से 8 गया 4, यानी b की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई 41 हो गई। और इन सबको अगर आप जोड़ोगे तो टोटल वैल्यू कितनी आएगी 130 ही आएगी। ये कंसेप्ट समझना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी कंसेप्ट पर एक और क्वेश्चन लेते हैं, 2 क्वेश्चन लेंगे हम कम से कम, ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आए आसानी से। ठीक है, और अगर मान लीजिए कोई समझ ना पाए तो वीडियो को आप पॉज करके दोबारा से, ठीक है, आसानी से आराम से देखना, ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आए। एक बार फिर से हम देखते हैं क्वेश्चन को। a प्लस बी मान लीजिए दिया गया, और यहाँ पर मान लीजिए c दिया गया, इसका अनुपात मान लीजिए दिया गया 7:4। ठीक है, और यहाँ पर आपको दिया गया मान लीजिए b प्लस सी अनुपात यहाँ पर a। ठीक है, ये आपको दे दिया गया, इसका दे दिया गया आपको मान लीजिए 8:3। तो आपसे पूछा जाएगा तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करें। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। अब तो आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, अब इसमें कुछ है नहीं। देखो राशि तीनों है, a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर भी है। इनको जोड़ो कितना हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। इसको जोड़ो कितना हो जाएगा, ये भी आपका 11 हो जाएगा। क्या आप किसी का गुणा कराएंगे इसमें, बताओ, आप इसमें किसी का गुणा कराएंगे? तो आप कहेंगे सर नहीं कराएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी 11 है, यहाँ पर भी 11 है, तो हम कोई भी गुणा ना करा के इसका आंसर आसानी से बता सकते हैं। अच्छा, यहाँ से c कितना हो जाएगा, आप कहेंगे c की वैल्यू कितनी है, आप कहेंगे सर 4 है, मैंने कहा सही है। अच्छा, a की वैल्यू कितनी है, आप कहेंगे सर 3 है, मैंने कहा ये भी सही है। अच्छा, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब देखो हम वो नहीं बताएंगे a प्लस बी प्लस सी करके, वो तो हमने पहले आपको बताया था समझाने के लिए। अब यहाँ से सीधा देख लो, 4 और 3 7, यानी b की वैल्यू कितनी रही होगी, 4 ही तो रही होगी। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये कंसेप्ट समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी के अकॉर्डिंग, ताकि आपको ये कंसेप्ट आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, चलो देखते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया 8 और यहाँ लिख दिया मैंने आपका 3 लिख दिया, छोड़ो 3 नहीं 5 लिखे दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ लिख दिया मैंने 7 और यहाँ लिख दिया मैंने आपका 4 लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। a अनुपात b अनुपात c
ज्ञात करना है। इनको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये आपका 13 हो जाएगा। इनको जोड़ेंगे तो ये 11 हो जाएगा। अच्छा अब तो बराबर नहीं है, अगर अब आपने कह दिया सर बराबर है तो गलत है, तो ये बात कैसी है आपकी, गलत है। यहाँ पर 13, यहाँ पर 11 है, बराबर करने के लिए हम इसमें कितने का गुणा करा देंगे, 11 का, इसका इधर करा देंगे और इसका इधर गुणा करा देंगे, ठीक है 13 हो गया। निकालना क्या है हमें, A अनुपात B अनुपात C निकालना है, ठीक है। तो C कितना हो जाएगा, 11 का अगर 5 में गुणा कराएंगे आप कहेंगे सर 55 हो जाएगा। अच्छा A निकालेंगे कितना हो जाएगा, 13 चौको 52 हो जाएगा, ठीक है। टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी अगर आप इसको गुणा कराएंगे, 11 तिया 33, 11 एकन 11 और 3 14, 143 हो जाएगा। और ये कितना हो रहा है, जोड़ेंगे इनको, आप इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 2 7, 107 हो जाएगा। अगर 107 अगर आप इसमें से घटा देंगे तो किसकी वैल्यू निकल के आएगी, B की, तो घटा दो, 13 में से 7 गए 6 और यहाँ पे हो जाएगा 3 हो गया, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36 हो जाएगी। और ये आपका क्या निकल के आ गया, पूरा आपका रेशियो निकल कर आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ओके।